को नहीं जब नचाई को करता है ना तो ठीक है निकल दो। खुशियां दिलां विच छाइयां होइयां ने, खुशियां दिलां विच छाइयां होइयां ने, तीज दे त्योहार दियां सारी बहना नू वधाइयां ने। कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है, हमने तो पहली बार ही देखा है। बड़ा ही बढ़िया लगा, अभी कभी देखा ही कौन है जी आगे। चेयर वाली गेम भी खेली है। हाँ जी, हाँ जी, बुजुर्गों ने बच्चों ने लेमन वाली भी, चम्मच लेमन वाली खेली है। सारा गेम होयो बेटा। हाँ, छोरियां होयो, छोरा होयो, और बुढ़ी बड़ेरी लगाई है, वांगो भी प्रोग्राम होयो, बहुत अच्छा होया। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुधार व हवा सिंह सुधार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में तीज का त्यौहार जो है, जो तीज का दिन आता है, वो महिलाओं के लिए बहुत ही खास और जो है वो काफ़ी अहम होता है। तो इसी कड़ी में मेरे खुद के गांव बरोखा और बरोखा डानी का इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेला तियांदा लिख करके जो है वो एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे गाँव की महिलाओं के द्वारा जो है वो युवतियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जो पंजाबी सभ्यता का जो पुराना अनूठा उदाहरण है वो यहाँ पे पेश करती हुई कुछ महिलाएं जो है वो दिखा रही हैं कि किस प्रकार से हमारी बुजुर्ग माताएं जो हैं वो किस प्रकार से दूध से घी निकालने का, यानी कि बिलोना जिसको बोलते हैं, वो किया करती थी। दूध से मक्खन निकाल करके लस्सी बनाने का काम जो है वो किया करती थी। और इसके साथ एक महिला देखिएगा कि जब बिजली का दौर नहीं था तो उस समय अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पंखे का यूज किया करती थी, उपयोग किया करती थी, वो है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको वो एक गाना सुना होगा कि कड्डे तेरी फुलकारी मेरी जान, तो वो फुलकारी जो है वो यहाँ पे निकाल करके उसको प्रदर्शित करने का काम जो है वो यहाँ पे ये महिला जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सुई धागे से ये फुलकारी जो है वो निकालने का काम किया जाता था, जो कि विवाह शादियों में जो ये फुलकारी जो है वो महिलाएं अपने सर पे जो है वो ओढ़ने का काम जो है वो किया करती थी। सारी महिलाएं, चाहे वो युवतियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो जो है वो यहाँ पे पूरे सज धज करके तैयार हो करके यहाँ पे पहुँची हुई है। इसके अलावा इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चरखे से जो पूनी बनाया करते थे वो चरखा भी जो है वो यहाँ पे लगा रखा है, यानी कि पुरानी सभ्यता की जो चीज़ें थी वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित करके और पुराने ज़माने से नए ज़माने में जो पुरानी संस्कृति को उजागर करने का प्रयास जो है वो इन तमाम महिलाओं के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अलावा उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो थोड़ा सा जो है वो ट्रेडिशनल बिलोना इसको हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे आ चुका है। उसके अंदर जो है वो अंदर एक फिरकी या घिरनी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे लगा रखी है और वो महिलाएं जो है वो लगातार प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तस्वीरें, तो ये छाछ बोला जाता है इसको, कि छाछ से इसको छाला जो है वो देसी भाषा के अंदर बोल देते हैं। वो इसको जो है वो गेहूँ वगैरह या अनाज वगैरह साफ सफाई करने के लिए जैसे उसके अंदर जो वो यूज़ किया जाता था। यहाँ पे ये महिलाएं आप देखिएगा कि फुलकारी और साथ में गपशप करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पुराने समय में महिलाओं का समय व्यतीत करने के लिए उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो यही एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो इनका था। आपस में जो है वो विचार विमर्श करके जो है वो ये महिलाएँ अपना जो है वो दिल बहलाती थी और समय जो है वो व्यतीत करती थी। महिलाओं से कुछ बातचीत करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें
दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा गांव की तमाम महिलाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में इस मेला तीयांदा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लगातार यहाँ पे पहुँची हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चों की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अगर कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो स्कूल से स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे लगातार जो है वो पहुँचे हुए इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए। और इस तरफ अगर मैं आपको बच्चे दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस पहन करके और पूरी तैयारी के साथ जो है वो सज धज करके यहाँ पे पहुँचे हैं। चलिए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैम, तीज का कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्या इसका मकसद और क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, पहली बात तो अकेले एक जने के बस की बात नहीं होती है, सभी के मेल संजोग से ही ये कार्यक्रम सिद्ध हो पाया है। जैसे कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारा जो विरसा है, विरासत, वो ना बड़ी ज़्यादा लुप्त होती जा रही है। जैसे बच्चों को पता ही नहीं कि तीज होती क्या है। तो अब जैसे लड़कियां परांदियाँ डालनी भी भूल गई हैं, सूट सलवार डालनी भी भूल गई हैं, तो थोड़ा सा मतलब अब लड़कियों को हो गया है कि हाँ जी, हम अपने विरसे को संभाल के रखें। जो हमारी रियल बेस है वो हम यही हैं, इसी मिट्टी से, इसी विरसे से हम निकले हैं और यही हमारी विरासत है। तो इसीलिए बस हमने छोटी सी ये थी हमारी ओर से कोशिश। बरोखा गांव में हमेशा हर त्यौहार को बड़े ही अच्छे तरीके से मेल जोल के साथ मनाया जाता है। तो मेन जो हमारा आज का मोटिव है वो ये है कि हमारी जो अब जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो बच्चे जो हैं उनको हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का पता ही नहीं है। वो फ़ोन की गेमों में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमारे सभ्याचारिक जो चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से, उनके सहयोग से और हमारे गांव की बेटियों ने मिलकर, हालांकि तीज का त्यौहार 7 तारीख को निकल चुका है, लेकिन फिर भी जैसे भी पॉसिबल हो पाया तो सब ने मिल के हमारे पंजाबी विरसे को जागृत करने के लिए, उसके लिए, और इसके साथ ही जैसे अब हमारा 15 अगस्त हमारा आज़ादी दिवस आ रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है घर घर तिरंगा, तो हम आज इन दोनों इवेंट्स को लेकर यहाँ गांव में सभी इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब ने इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले हमारी बुजुर्ग माताओं ने जो देशभक्ति की, मतलब उनमें लहर थी, जो भावना थी, उन्होंने जिस तरीके से अपनी देशभक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित किया है वो हमारी वीडियो में कैप्चर है, तो आप उनको भी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो हमारे बरोखा गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि ये संतों की मिट्टी मान लीजिए, यहाँ गौशाला की सेवा, या स्कूल में भी जैसे हर फील्ड में और गेम्स में हर जगह मतलब आपको ना बरोखा का जो गौरव है हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारी ग्राम पंचायत का बहुत योगदान है। तो मैं इसी गांव से ही हूँ, टीचर हूँ इसी स्कूल में, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में इस तरह की जागरूकता आगे भी आती रहे और बच्चे इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। इसमें सारे गांव का बहुत सहयोग रहा है, स्पेशली सरपंच साहब का। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं उस तरफ कि यहाँ पे जो है वो मक्खन निकालने का काम जो है वो दूध से ये महिलाएं कर रही हैं, करती हुई दिखाई दे रही हैं। इनसे बातचीत, ये देखिएगा एक छोटे से बच्चे को लेकर के एक माँ जो है वो यहाँ पे तीज के इस कार्यक्रम के अंदर पहुँची है। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर के? सर, इस कार्यक्रम में सबसे पहले ये लेडीज़ का त्यौहार है, यहाँ सभी ने बहुत इन्जॉय किया है। जहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी बहुत इन्जॉय किया, उनके लिए म्यूज़िकल चेयर की मतलब गेम करवाई गया, उसमें बुजुर्गों का मतलब उत्साह बढ़ाया गया और उनको उनका जोश दिखाई दिया है। और यहाँ पर और भी मतलब गेम्स हुई हैं बच्चों की और लेडीज़ की भी हुई हैं, जहाँ तक उन्होंने अपना दिखाया, मतलब कि खूब एंजॉय किया आपने, अच्छा आनंद लिया। हाँ जी सर। तो यहाँ पे तस्वीर देखिएगा कि झूला झुलाने का जो रिवाज है, जो सदियों से हमारा सावन तीज के समय में झूला झुलाने की जो परंपरा है उसको भी जो है वो यहाँ पे बखूबी जो है वो निभाया जा रहा है। बच्चियाँ जो है वो झूला झूलती हुई लगातार दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे गांव बरोखा ढाणी में तीज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है सारी महिलाओं की ओर से, बच्चों की ओर से, तो सरपंच साहब का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पधार कर हमें उत्साहित किया, बच्चों को, माताओं बहनों को। तीज का त्यौहार हमारे सभ्याचार को जीवंत करने के लिए है। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी को पैंट पसंद, किसी को पसंद जीन्स, किसी को पैंट पसंद, किसी को पसंद जीन्स और किसी को पसंद है सलवार कमीज। आज हम मना रहे, हमारा गांव मना रहा
एक हरियाली का त्यौहार तीज, हरियाली का त्यौहार तीज। तो बड़ी खुशी का मौका है कि सब बहनों से मिलने का मौका मिला है और ये जो त्यौहार है हमारे लिए एक मतलब बड़ी खुशी का, हरियाली का प्रतीक है और एक भाईचारे का भी प्रतीक है। जैसे कि थोड़े दिनों बाद 15 अगस्त का भी आ रहा है, तो उसको भी हमने राष्ट्रीय तिरंगा लेके आज उस त्यौहार को भी सेलिब्रेट किया हमारी बुजुर्ग माताओं के साथ। और ये जो तीज का त्यौहार है ये विशेष रूप से हमारे सभ्याचार को जीवंत करता है। तो इससे एक हमारी बहनों का आपस में मेल मिलाप भी हो जाता है और उनमें आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। तो मैं तो 2 लाइनें खुशी से इसके लिए गाऊंगी। खुशियां दिलां विच छाइयां होइयां ने, खुशियां दिलां विच छाइयां होइयां ने, तीज दे त्योहार दियां सारी भैणां नूं वधाइयां ने, तीज दे त्योहार दियां सारी भैणां नूं वधाइयां ने, सब सच तज आइयां होइयां ने, सब सच तज आइयां होइयां ने, खुशियां मनाउण लई संग बच्चे भी ले आइयां होइयां ने। धन्यवाद जी। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। मैम कैसा एंजॉय किया आपने आज? बहुत अच्छा। क्या क्या इवेंट हुए यहाँ पे? यहाँ पे भंगड़ा हुआ पंजाबी और नींबू चम्मच मुंह में डाल के रेस हुई और बाकी कुर्सी की गेम हुई। हाँ जी। 15 अगस्त वाला भी किया है, राष्ट्रीय झंडा भी लहराया गया है, सभ्याचारक पुरानी सारी सभी लोगों के सामने की है। बहुत अच्छा लगा। बच्चों बड़े बुजुर्गों ने चेयर वाली गेम भी खेली है। हाँ जी, हाँ जी, बुजुर्गों ने बच्चों ने लेमन वाली भी, चम्मच लेमन वाली खेली है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो कि एंड में बैठी हुई हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं कि आखिर वो जो है वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। आंटी जी क्या क्या गेम हुई आज, कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ। तो इससे पहले कभी हुआ ऐसा प्रोग्राम? कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है, हमने तो पहली बार ही देखा है। हाँ। जी। तो ऐसे होने चाहिए प्रोग्राम? होने चाहिए, गांव में अच्छे लगते हैं। क्या कौन कौन से गेम हुए, क्या क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ? पंजाबी गिद्दा हुआ, वो वाली कुर्सी वाली हुई गेम, चम्मच में वो वाले नींबू वाली हुई। हाँ। हाँ जी, आपको कैसा लगा? ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ। हाँ कितना जी, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? बड़ा ही ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ भी कभी देखा ही कौन है जी आगे। आज सारा कुछ देख लिया? आज तो भाई देख लिया, सब कुछ देख लिया है, सब कुछ देखा। छोरियां भी खूब नचियां पंजाबी गिद्दे विच, जवाक भी चम्मच नाल खेले, बई बनात नींबू लै गए, बुढ़ियां भी लै गई, छोरे छारियां भी खूब खेलियां भाई आज। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰੋਖਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ ही देख लिया। और कुछ देख लिया, बुढ़ापे 'ਚ आ गए सारा? ढाबे च आके देख लिया। ठीक है। चलिए एक यहाँ पे ओढ़ने वाली ताई है, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं क्योंकि अलग ही इनको जो है वो थोड़ा सा होता है। हाँ ताई के देखो आज के गेम हो यार? के हो आज? आ सारा गेम होयो बेटा। सारो ही है? हाँ, के छोरियां होयो, छोरा होयो, और बुढ़ी बड़ेरी लगाई है, वांगो भी प्रोग्राम होयो, बहुत अच्छा होया। तो अब नाच लो? अब के नाचली, सारा प्रोग्राम हो गयो, अब के एकली नाचली हूँ मैं। अच्छा तो एक नाचेगा तो एकला ही है? एकला नहीं सग ए जोड़ी नाचाई, मारी जोड़ी गई वे। अच्छा, जोड़ी गई। और तो जोड़ी कोनी जद नचाई को करता ने? नाच ठीक है, निकल दे। चलो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि गुब्बारे लगा करके यहाँ पे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। और कुल मिलाकर के कहें तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से गेम जो है वो यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिलाओं के हों, चाहे वो बच्चों के हों, चाहे वो बड़ों के हों, चाहे वो युवतियों के हों, वो तमाम गेम जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं। अगर लेमन स्पून रेस की बात करें तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया गया और काफ़ी इंजॉय जो है वो इन तमाम महिलाओं ने यहाँ पे आई हुई।
तो महिलाओं ने जो वो खूब एंजॉय किया है। और इसके साथ अगर बात करें तो जो म्यूजिकल चेयर गेम है वो गेम जो है वो यहाँ पे आयोजित करवाई गई है, यानी कि भंगड़ा गिद्धा तमाम तरह के जो इवेंट है वो यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो आयोजित करवा करके एक बहुत ही अच्छा और अनूठा और सुनहरा प्रयास जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो किया गया है कि पुरानी संस्कृति को लगातार जो है वो संजोए रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जो कहें कि लगातार जो है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये तमाम इवेंट कैसे लगे और इस कार्यक्रम की जो आयोजन की जो मकसद है उस मकसद की पूर्ति हो पाई है या नहीं हो पाई है। अगर आप भी इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने गांव की पंचायत के सहयोग से और तमाम महिलाओं के सहयोग से जो वो इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। कैमरा से राकेश माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।